हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक सर चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, अब इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि सेट चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? पिछली क्लास में मैंने आपको पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, उसके एग्जाम्पल्स भी कुछ कराए थे, और मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको सेट सबसेट से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे कोई सेट है ना किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है और कैसे कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कराया था। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वेन डायग्राम, है ना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेन डायग्राम के बारे में। देखिए, जैसा कि ये जो टॉपिक है वही साउंड कर रहा है कि ये कुछ डायग्राम से रिलेटेड है ना। देखिए बच्चों, जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं साइंस में या कोई भी अच्छी सी थ्योरी पढ़ते हैं और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको इमेजिन करते हैं एज अ पिक्चर्स के फॉर्म में, है ना। तो यही एक आइडिया यूलर मैथमेटिशियन थे जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे। ठीक है, क्या थे ये? स्विस मैथमेटिशियन थे। ये एक आइडिया लेके आए कि जैसे हम सेट को रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, क्या हम इसको एज अ डायग्राम के फॉर्म में लिखें, जिसमें कि सेट एज अ पॉइंट की तरह यहाँ हो और उसमें सारे एलिमेंट्स हो। ठीक है, और सेट को हम क्लोज कर्व के अंदर रिप्रेजेंट करें। ये इनका सिर्फ आइडिया था कि हम सेट को एज अ डायग्राम की तरह ट्रीट करेंगे, जिसमें कि सेट को हम क्लोज कर्व के फॉर्म में बनाएंगे। इन्होंने प्रैक्टिस नहीं, मतलब ये प्रैक्टिकल इन्हें नहीं किया था, इन्हें सिर्फ एक आइडिया दिया था यूलर ने, जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे। इनका ये कहना था कि किसी सेट को हम एज अ डायग्राम की तरह कैसे ट्रीट करें। तो इन्हें तो सिर्फ आइडिया दिया था, लेकिन इसके बाद एक मैथमेटिशियन आया जिनका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था बच्चों? जॉन वेन। इनका कहना था, ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। क्या थे बच्चों? ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। इनका कहना था कि हम किसी सेट को एज अ पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें कि रेक्टेंगल होगा, ठीक, जो कि हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट। अब आपको भी मालूम है कि कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा बच्चों? सबसेट। तो जो भी सबसेट्स अंदर होंगे वो क्लोज कर्व के फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे ये एक सबसेट ए बी सी डी, सबको हम क्लोज्ड कर्व मीन सर्कल के फॉर्म में हम बनाएंगे। ठीक, क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में। ठीक, और उसमें जो एलिमेंट है, जैसे ए में है 1 2, इसमें 4 5 6 7। ठीक, तो उस आपको समझ में आया कि कैसे क्या करना है। इनका ये कहना था कि हम किसी सेट को एज अ क्लोज कर्व के फॉर्म में लिखेंगे और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे। ठीक है, मीन्स जो भी सेट होंगे, जो भी सबसेट्स होंगे, वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे, और ये सारे चीजें एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर होंगी। ये देखिए, जॉन वेन ने क्या किया था कि जो यूलर ने आइडिया दिया था उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, इसलिए इसको वेन डायग्राम भी बोलते हैं या यूलर वेन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? यूलर वेन डायग्राम भी बोलते हैं, वेन डायग्राम भी बोलते हैं, जॉन वेन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया कि डायग्राम क्यों किया गया किसी सेट को? इसलिए कि हमारे कॉन्सेप्ट, हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सके। ठीक, देखिए, अगर हम डायग्राम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो अगर दो सेट हैं ए और बी, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं दोनों सेट का कि कोई इन मीन्स में भी दोनों सेट के एलिमेंट्स बराबर ही हो, है ना। सबसेट्स की अगर बात करें, दोनों सेट के एलिमेंट्स बराबर हो। में भी दो सेट अगर हैं, दोनों के एलिमेंट बराबर ही ना हो, दो प्रोबेबिलिटी। तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मीन संभावना क्या हो सकती है किसी दो सेट के लिए कि दोनों सेट में कुछ एलिमेंट बराबर हो। देखिए, अगर कोई सेट ए है, ठीक, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। एक सेट है बच्चों बी, इसमें भी एलिमेंट है 1 2 3। इसको अगर हम एज अ रेक्टेंगल के अंदर यूनिवर्सल सेट में भी आपके एलिमेंट आ गए 1 2 3, है ना, क्योंकि सेम है। ठीक, आप ये बताइए,
जैसे ये सेट ए है, ठीक, तो बी ए में जो एलिमेंट है सेम बी में एलिमेंट है, बी भी इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है बच्चों, अगर कोई सेट में 4 एलिमेंट हैं, ठीक, 1 2 3 4, बी में 1 2 3 एलिमेंट है, तो बी जो है ए का सबसेट है कि नहीं, 1 भी ए में बिलोंग कर रहा है, 2 भी ए में बिलोंग कर रहा है, 3 भी ए में बिलोंग कर रहा है ना, लेकिन 4 नहीं है। मीन्स 4 तो वैसे भी हमें नहीं देखना, क्योंकि जब हम सबसेट की बात करते हैं तो हम पहले बी के एलिमेंट्स को ए में देखते हैं, है ना, तो मीन्स बी के सारे एलिमेंट्स आपके ए में आ रहे हैं। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 तक हो जाएगा कि नहीं बच्चों, ठीक। अब देखिए ए आपका सुपर सेट हो गया, बी आपका सबसेट हो गया, क्योंकि ए में जो है 1 2 3 4 सारे एलिमेंट्स हैं, और बी में जो है वो 1 2 3 है, मींस ए जो है सेट वो बी को कंटेन किए हुए है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो गई, 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 2 3 5 और यहाँ पे लिखा होता 0, ठीक। अब देखिए, अब आप भी देख के बता सकते हैं कि ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है बच्चों, ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है ना। 0 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक। 5 जो ए में है वो बी में नहीं है, 1 जो बी में है वो ए में नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे बी ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स है। बस हाँ, ये हम कह सकते हैं कि 2 एलिमेंट हैं जो कि दोनों सेट में कॉमन है। तो देखिए एक सेट ए बनाया आपने, एक सेट बी बनाया। ए में क्या क्या एलिमेंट है, 0 2 3 5, बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, है ना। आपको दोनों सेट दिख रहा है कि नहीं बच्चों, देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ये देखिए हमने ए बना दिया 0 2 3, और बी में 1 2 3। तो आप देखना 2 और 3 जो है ये देखिए दोनों सेट में कॉमन है ना। तो एक ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक। आप समझे कि कैसे हम 2 सेट जो सबसेट है वो पॉसिबिलिटी, एक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 सेट है उसमें कुछ कॉमन से एलिमेंट हो। तीसरी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है, ठीक। अगर यहाँ पे लिखा है 0 2 3 5 और यहाँ पे लिखा हो 0 6 9, ठीक। अगर यूनिवर्सल सेट की क्या होगी बच्चों, यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ बना होगा, यू आपका क्या होगा 0 1 2 3 5 6 9, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं उन्हीं का यूनिवर्स, मतलब उन्हीं का यूनियन, ठीक। अब देखिए ए सेट के जो एलिमेंट हैं बच्चों 0 2 3 5, और बी सेट का जो एलिमेंट है वो क्या है 1 6 9, दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो चौथी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों सेट अलग अलग होंगे, डिसजॉइंट, इसको अभी मैं आपको ऑपरेशंस ऑन सेट बताऊंगी। तो मीन्स दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट ना तो कॉमन होगा ना ही दोनों एलिमेंट एक दूसरे के सबसेट होंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आया कि वेन डायग्राम क्या होता है, ये क्यों किया गया है, वेन डायग्राम का क्या यूज है। किसी प्रॉब्लम को हम अगर डायग्राम की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगी, इसलिए वेन डायग्राम का यूज किया गया, ठीक है। और इसको सबसे पहले किस मैथमेटिशियन का आइडिया था, ये यूलर का आइडिया था जो कि स्विस मैथमेटिशियन थे। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किसने किया, जॉन वेन ने, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट, ठीक। जब आप बच्चों नंबर से सीख जाते हो, है ना, 1 2 3, जब आप नर्सरी 1 उसमें 1 नर्सरी LKG UKG में होते हो तो आपको नंबर्स पहले सिखाया जाता है, फिर आपको जोड़ना सिखाया जाता है, घटाना गुणा भाग, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स सिखाए जाते हैं। ऐसे ही बच्चों सेट में ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, 6 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, ठीक। ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट।
पहला देख लेते हैं कौन सा ऑपरेशन होता है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए सेट्स के बारे में मैंने बता ही दिया। यूनियन ऑफ सेट्स मींस एक से ज्यादा सेट होंगे, उसका हम यूनियन कैसे लेंगे। ठीक, ये पहला ऑपरेशन है। देखिए हम जैसे दो नंबर्स लेते हैं उसको कैसे जोड़ते हैं, है ना, तो ऐसे ही सेट में ऑपरेशन होता है यूनियन। देखिए क्या होता है, एक्स सच दैट, जो आपका ए यूनियन बी, है ना, क्या होता है बच्चों, अगर दो सेट की बात करें, ये दो से ज्यादा सेट के लिए भी हो सकता है। देखिए एक्स आपका ए में भी बिलोंग करेगा या बी में भी बिलोंग करेगा या तो दोनों में बिलोंग करेगा। ठीक, ठीक है। और एक्स आप कुछ भी मान लीजिए, रियल नंबर है या कुछ भी जो भी आपको दिया गया हो। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ए यूनियन बी का मीन्स एक्स आपका कोई एलिमेंट है ना। जैसे देखिए ए कोई सेट है बच्चों, उसमें एलिमेंट है 1 2, बहुत छोटा एग्जाम्पल। एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट है 3 4, है ना। अब यूनियन का मतलब अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो देखिए एक्स ए में भी हो सकता है, हो क्या, एक्स ए का भी एलिमेंट है, या तो एक्स बी का भी एलिमेंट होगा, या तो एक्स दोनों का होगा। और मतलब होता है कि एक्स आपका ए में भी बिलोंग कर सकता है, या तो एक्स आपका बी में भी बिलोंग कर सकता है, या तो एक्स आपका दोनों में बिलोंग कर सकता है। ठीक, तो आपका ए यूनियन बी क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 4, मीन्स ए के भी सारे एलिमेंट्स लेंगे हम और बी के भी सारे एलिमेंट्स लेंगे। जब हमें ए यूनियन बी मिलेगा तो हम अगर एक्स 1 लेंगे तो देखिए एक्स ए का एलिमेंट है लेकिन बी का एलिमेंट नहीं है। ठीक, अगर हमने एक्स को 2 लिया तो वो ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट नहीं है। 3 लिया तो बी का है, ए का नहीं है। 4 लिया तो बी का है, ए का नहीं है। और का मतलब ही होता है कि या तो ये कंडीशन करेक्ट हो, या तो ये कंडीशन करेक्ट हो, या तो दोनों ही ट्रू हो, या तो दोनों ही ट्रू हो। दोनों ही ट्रू का मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम ऊपर वाले में 1 2 3 लिखते हैं और नीचे वाले में 3 4 लिखा ही है, यूनियन करते तो 1 2 3 दो बार है, 3 2 टाइम्स लिखा और 4। और आपको मालूम है कि सेट में रिपीटिशन मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ही मिलता। 3 जो देखिए ए में भी बिलोंग कर रहा है, 3 आपका बी में भी बिलोंग कर रहा है ना। मतलब एक्स आपका ए में भी हो सकता है, एक्स आपका बी में भी हो सकता है कि एक्स आपका दोनों में प्रेजेंट हो। तो ये हमारा होता है बच्चों ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं जब हम यूनियन निकालते हैं दो सेट या दो सेट से ज्यादा सेट्स के, तो हम पहले जो सेट दिया है उसके सारे एलिमेंट्स, दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स, तीसरे सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं एज अ कर्ली ब्रेसेस और सब एलिमेंट्स को एज अ कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर कोई नंबर्स का या कोई एलिमेंट्स का रिपीटिशन हो रहा है तो उसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम, ठीक, ये देखिए ये डेफिनेशन आपको समझ में आई, ये इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कैसे आप डेफिनेशन से प्रॉब्लम को रिलेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि बच्चे जब ये सब सिंबल देखते हैं ना तो बहुत ही सोचते हैं कि कितना टफ है, जबकि ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है। अब बच्चों आपको मैंने इसको एज अ कैसे सॉल्व करते हैं यूनियन भी ये बता दिया। अगर यही डायग्राम के थ्रू होता तो कैसे होता, चलिए देखते हैं। देखिए ये आप सब लोग नोट किए रहिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए ए यूनियन बी की बात हो रही है। मैंने आपसे कहा ए आपका है 1 2 3 और बी आपका है बच्चों 2 3 4। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चों, सब एलिमेंट्स आपको लेना है, सबको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। 1 2 3, फिर 2 3 आया, फिर 4 आया। देखिए 2 3 दो बार रिपीट हो रहा है, उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, है ना। तो आपको एलिमेंट क्या मिला, 1 2 3 4। ठीक, डायग्राम की तरह अगर डायग्राम बनाएंगे तो बच्चों ए सेट ये है जिसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3। ठीक, और बी सेट है, बी सेट में एलिमेंट क्या है बच्चों, 2 3 4। ठीक,
ठीक है बच्चों, 2 3 4। लेकिन जब हम दोनों का यूनियन लेंगे मीन्स हमारे सारे एलिमेंट्स आने चाहिए ना बच्चों, सारे एलिमेंट माने 1 2 3 4 चारों के चारों एलिमेंट्स होंगे। तो ये पूरा जो भी ये बी सेट है हमारा, और इसको हम कैसे बच्चों यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4। अगर आपको उसमें दिया होगा कि यूनिवर्सल एज अ रियल नंबर है तो उसको आप सिंपल सा लिख सकते हो कि ये आपका u बिलोंग्स टू, u आपका ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक, वैसे दिखा जाए तो जो पूरा जो टोटल आएगा वो आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में भी सबसेट से बड़ा भी हो सकता है ना। देखिए ये तो दोनों आपके सबसेट ही वो यूनिवर्सल सेट के। ए आपका क्या है 1 2 3 4 और 1 2 3, और बी आपका है 2 3 4। ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट, बी सेट में 2 3 4। जब हम यूनियन लेंगे तो हम दोनों सेट को कंबाइन कर देते हैं। मींस ये जितना पार्ट होगा जो कि कवर है, वो जितने पार्ट में जो जो एलिमेंट आएंगे वो आपके ए यूनियन बी होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपको ये समझ में आ गया ना कि ए यूनियन बी बहुत ही इजी है। हर सेट के हम हर एलिमेंट्स को लेंगे, जो एलिमेंट रिपीट होगा उसको हम हटा देंगे। ठीक है, उसको हम सिर्फ सिंगल टाइम लिखेंगे। अच्छा, अब एक बेहतरीन एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए आपको दिया है बच्चों कोई एक सेट ए है, यहाँ पे दिया x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, जहाँ पे n आपका क्या है बच्चों, n आपका आपको दिया हुआ है इंटीजर। ठीक, फिर एक b सेट दिया है आपको बच्चों x सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, जहाँ पे n आपका z है ना। तो ये ए वाला पार्ट समझ में आया। x क्या है, x आपका 2n के बराबर, जहाँ पे n आपका इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, -1 -2 -3। तो इस ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बच्चों, n अगर हम 1 0 पुट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, n अगर हम 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, n अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 है ना, यही मिलेगा ना 6 डॉट डॉट डॉट। फिर अगर -1 करेंगे -2 -4 डॉट 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 है ना। यही अगर बी सेट है तो बी सेट क्या हो जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पे ऑड नंबर्स मिलेंगे। n अगर हम 0 लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 1 है ना। n अगर हम 1 लिखेंगे 3 है ना, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -1 -3 डॉट 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 -7। तो ये तो आपको दिख रहा है कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। जब हम इसका यूनियन लेंगे बच्चों, जब हम इसका क्या लेंगे बच्चों, यूनियन है ना। देखिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगर हम इसका यूनियन लेंगे ए यूनियन बी तो क्या होगा बच्चों, किसी नंबर्स में इवन और ऑड नंबर्स ही होते हैं है ना, जब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो जब हमने 0 यहाँ से हुआ, यहाँ से 1 आ गया, फिर 2 आया, यहाँ से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, -1 -2 -3। तो आपको ये लग रहा है कि नहीं, देखिए अगर आपने ए यूनियन बी को कंबाइन किया तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव नंबर मिल रहे हैं। तो ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी किसके बराबर आ गया बच्चों, आपका ये आपका आ गया x जो है वो z। ये आपका आंसर ही, ये क्या आ गया आपका इंटीजर्स, क्या आ गया बच्चों, इंटीजर्स नंबर आपको मिले। तो वही मैंने लिखा x जो है z में बिलोंग कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है जो कि z में बिलोंग कर रहा है। ये आपका रोस्टर फॉर्म है। अगर यही हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए ए यूनियन बी, जहाँ पे x सच दैट x जो है z में बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि आपको खुद भी लग रहा है कोई भी x है वो सारा आपका z में बिलोंग कर रहा है ना। तो आपको ये समझ में आया कि a यूनियन b क्या है। और मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी बता दिया। अगर कोई n के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो आप जो भी उसमें स्टैंडर्ड सेट दिया है उसकी वैल्यू रख के आप x की वैल्यू निकालिए, ठीक, दोनों सेट के लिए। फिर दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करिए, फिर वही जो यूनियन होगा वो आपको देखना होगा कि वो किस स्टैंडर्ड सेट में आ रहा है। हो सकता है कि ना स्टैंडर्ड सेट में आए, तो वो आप सिंपल उस एलिमेंट्स को सेपरेट कॉमा में करके कर्ली ब्रेसेस लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों यूनियन की बात हो गई है ना। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की,
किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? इंटरसेक्शन की। देखिए दूसरा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी से। ठीक, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स आपका ए में बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स आपका बी में बिलोंग करना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। ठीक, कि x जो है, जो एलिमेंट है वो a का भी पार्ट होना चाहिए और जो x है वो b का भी, दोनों का पार्ट होना चाहिए। अगर x आपका a का पार्ट है, b का पार्ट नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब आप इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते। ठीक, अगर मीन्स आपका ये है कि जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। अगर यही 3 सेट भी होता ना बच्चों, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में भी आगे भी होता, तो उसमें भी यही होता, x जो है a में बिलोंग करे, x b में बिलोंग करे, x c में भी बिलोंग करे, तीनों में x जो है आपका तीनों में बिलोंग करे। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम क्वेश्चंस लगा लेते हैं, है ना। देखिए ए सेट दिया है बच्चों, ए आपको सेट दिया है 1 2 3। ठीक, बी सेट दिया है आपको 2 4 2 4 6। ठीक, आप रोस्टर फॉर्म में ही लिखा, आप देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है। दोनों में, दोनों सेट में 2 जो है कॉमन है ना। देखिए जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे बच्चों, तो हमें कॉमन एलिमेंट क्या मिलेगा? 2। क्या मिलेगा? 2। अगर यही हम डायग्राम के फॉर्म में करेंगे तो बच्चों कैसे करेंगे? देखिए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट अगर वैसे देखा जाए दोनों सेट को मिला के, तो क्या होगा बच्चों? 1 2 3 4 6। ठीक, 1 2 3 4 6। ठीक है, और ए क्या है बच्चों आपका? 1 2 2 3, और बी क्या है? 2 4 6 2 4 6। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, ये क्या होगा बच्चों? जो ये 2 कवर हुआ है ना, जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है, वो आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है बच्चों, क्या होगा आपका? ए इंटरसेक्शन बी, कि जो दोनों सेट में कोई एक चीज ना ट्रू हो, अगर एक्स में बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट बी में भी बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा बच्चों, जो कि दोनों सेट में कॉमन दिखाया जा रहा है, वो आपका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, हाँ अगर बच्चों मैंने आपसे कहा, देखिए इसको हम यही लिखते हैं ना बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा? एक्स जो है ए में भी बिलोंग करे, है ना, और एंड एक्स जो है बी में भी बिलोंग करे। ठीक, एंड को हम इंटरसेक्शन के फॉर्म में भी लिखते हैं, है ना, एक्स जो है ए में भी बिलोंग करे, एक्स बी में भी बिलोंग करे। ठीक, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैंने कहा कि x जो है ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, वही चीज हुई कि दोनों सेट में वो कोई भी कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। ठीक, तो x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये जो सिंबल होता है ये मतलब इधर साइड से इसको भी ट्रू करता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड को ट्रू करता है। ठीक है, देखिए तो इसको हम क्या करेंगे? x नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, इंटरसेक्शन जब हम नॉट करेंगे तो इंटरसेक्शन हमारा यूनियन बन जाएगा, और x नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक, x अगर a इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि x जो है अगर a इंटरसेक्शन b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि x दोनों में कॉमन नहीं है। मीन्स या तो x a में है या तो x b में है। जब भी या आए, मीन्स जब आप दो चीजों को अथवा, मीन्स ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो हम यूनियन लगाते हैं। ठीक है ना बच्चों, या तो x आपका a में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, या तो x आपका b में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। ठीक, मीन्स जो कॉमन एलिमेंट है या तो a में नहीं होगा या तो वो b में नहीं होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट किसमें था बच्चों? अगर यहाँ पे a यूनियन b की बात करें, हम x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो आपका क्या होगा? x जो है a में बिलोंग कर रहा है या तो x b में बिलोंग कर रहा है। अगर हम लिखें x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b,
मीन्स एक्स जो है ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, मीन्स जो है एक्स जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है और एक्स जो है बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब आपको मालूम है कि अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है ना, एक्स अगर आपका, जैसे आपका ये एक सेट है ना 1 2, एक बी सेट है बच्चों 3 4, तो ए यूनियन बी क्या आ गया बच्चों 1 2 3 4। हाँ, यहाँ पे है कि x अगर आपका a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब अगर हमने कोई 5 एलिमेंट लिया, 5 जो है देखिए 1 2 3 4 नहीं बिलोंग कर रहा है 5 जो है x, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है a में भी नहीं है और 5 b में भी नहीं है, और इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों चीजें होनी चाहिए, एंड मीन्स और, है ना। x जो है आपका, x जो है जो कि 5 है, वो x जो है 5 जो है नहीं बिलोंग कर रहा है a में, एंड 5 जो है नहीं बिलोंग कर रहा है b में, ठीक। तो यही है जो सिंबल आपको जो ये सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया है ना, तो ये एज अ प्रॉपर्टीज है, इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो दो चीजें हो गई। अब हम एक इंटरसेक्शन से भी रिलेटेड बेहतरीन एग्जाम्पल कर लेते हैं ना बच्चों। देखिए कोई एक ए सेट दिया है बच्चों, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n दिया है, ठीक, जहां पे n जो है आपका इंटीजर ही दिया है, ठीक। एक सेट b दिया है x सच दैट x जो है 3n के बराबर है, जहां पे n बिलोंग्स टू z, ठीक। अब मैं कहूं कि आपको a इंटरसेक्शन b निकालना है बच्चों, ठीक, तो पहले हम a निकाल लेते हैं, फिर हम b निकाल लेते हैं, फिर हम उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए a आपको क्या क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे इवन नंबर मिलेंगे, है ना, डॉट 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 -2 -4 डॉट डॉट डॉट, है ना। b आपको क्या मिलेगा बच्चों, b आपको 3 के मल्टीपल्स मिलेंगे, है ना, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 0 3 6 9, है ना, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -3 -6 डॉट डॉट डॉट। अगर हम a इंटरसेक्शन b करेंगे बच्चों, मीन्स हमें कॉमन एलिमेंट्स लेना है। देखिए दोनों में 0 कॉमन है ना बच्चों। ये देखिए यहाँ पे क्या है 2 4 6 आएगा, फिर इसके बाद 8, है ना, 10 12, है ना, और यहाँ पे देखिए 0 है, 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 6 दोनों में कॉमन है ना, और आपको मालूम है 3 के मल्टीपल में 12 भी आएगा और 2 के मल्टीपल में भी 12 आएगा, मीन्स 12, ठीक। 2 के मल्टीपल में और क्या आएगा 24 आएगा, और 3 के भी मल्टीपल में 24 आएगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे माइनस साइड भी यही होगा, हाँ ठीक है, -6 -12 डॉट डॉट डॉट। तो आप ये देखिए कि 0, ये जो 6 है वो किसका मल्टीपल है बच्चों, 2 3 का, है ना। 12 भी जो है आपका, देखिए 6 जो है 6 है, 12 भी जो है देखिए 6 का ही मल्टीपल है, 6 × 2, 24 जो है 6 × 3, है ना, ये 2 × 3 या 6 × 1, ठीक। यहाँ पे भी सेम -6 × 1, है ना। तो ये आपको समझ में आया कि जो हमें आंसर मिल रहा है वो 6 के मल्टीपल फॉर्म में मिल रहा है। किसके फॉर्म में मिल रहा है बच्चों, 6 के मल्टीपल फॉर्म में मिल रहा है। देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a इंटरसेक्शन b x सच दैट x जो है 6n में बिलोंग कर रहा है, जहां पे n आपका इंटीजर है। जब भी आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 12, 3 रखेंगे 24, ऐसे ही माइनस में भी आपको वो नंबर्स मिलेंगे। तो आप ये समझिए जब भी हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे और अगर हमें इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, 2n और 3n के फॉर्म में, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, सबको हम सेपरेट निकाल के दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट ले लेंगे, और वैसे देखा जाए तो दोनों सेट के जो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आया ना बच्चों। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी, है ना बच्चों। दो चीजें आपको प्रॉपर्टी पढ़ा दी मैंने, यूनियन, इंटरसेक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चों डिसजॉइंट सेट की बात। डिसजॉइंट मीन्स जिसको आप किसी तरीके से दोनों सेट को कनेक्ट नहीं कर सकते हो,
मीन्स दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, है ना। डिसजॉइंट सेट, ठीक, देखिए ए अगर सेट है आपका 1 2 और बी आपका सेट है 3 4, ठीक। तो बच्चों डिसजॉइंट सेट आपका मतलब आप देखिए खुद भी कि ए और बी ना तो एक दूसरे के सबसेट्स हैं, ना दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स है। तो हमने जब इसको एज अ डायग्राम बनाया, यूनिवर्सल सेट में आपका सारे सेट्स आ जाएंगे 1 2, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, क्योंकि ए और बी जो है यूनिवर्सल का सबसेट ही है, ठीक। तो ए आपका देखिए ए में 1 2 और बी में 3 4, मीन्स दोनों सेट एक दूसरे से कहीं से भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, ना ही दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट्स हैं। तो ये हमारा बच्चों डिसजॉइंट सेट हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में मैं 3 ऑपरेशंस और बताऊंगी सेट से रिलेटेड, फिर हम लोग बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।